ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही ध्यान करना है और अपने ध्यान के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नेत्रों का विषय नहीं है। हम अपने ही स्वामी हैं, इसलिए अपना सेवन करना ही योग्य है। जैसे हम अपने स्वामी हैं, वैसे ही पर पदार्थों के स्वामी पर पदार्थ हैं। एक पदार्थ का दूसरा पदार्थ स्वामी नहीं होता। अन्य कोई पदार्थ हमारा स्वामी नहीं है, उसी प्रकार हम अन्य पदार्थों के स्वामी नहीं। जिनके हम स्वामी नहीं हैं, उनको देखना जानना वह योग्य नहीं है। पर पदार्थों को देख जान कर ही 5 इंद्रियों के माध्यम से हम उनका सेवन करते हैं। वही विषय सेवन है, काम भोग है और दंडनीय है। उससे हमें कर्मों का बंध होता है और फिर कर्मों के उदय होने पर हम नाना दुखों को भोगते हैं। अपना सेवन करने के लिए अंतर्दृष्टि कीजिए, अपने सन्मुख रहिए। अपने सन्मुख होना ही अपना सेवन करना है। चूंकि आप सुख स्वभावी है, इसलिए अपने सेवन से सुख का अनुभव होता है। हमारे सुख की कामना की पूर्ति होती है। सभी जीव दुखों से भयभीत हैं, दुख नहीं चाहते हैं और दुखों से बचने का एक ही उपाय है कि हम जो पर पदार्थ हैं, हमारे नहीं हैं, उनको देखना जानना बंद करें, उनका सेवन बंद करें, काम भोग की प्रवृत्ति बंद करें। स्पर्शन और रसना इंद्रिय के ज्ञान को काम कहा जाता है और घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को भोग कहा जाता है। वही विषय सेवन है जिससे हम मूर्त कर्मों से बनते हैं, जिससे मूर्त काया मिलती है, विनाशी काया, और जिसके संबंध से नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। अपने पदार्थ को पहचानिए, फिर उसी को भोगिए। सिर से पांव तक ये अपना पदार्थ है। जो अंतर्दृष्टि से शरीर के रूप में अनुभव में आता है, वह अमूर्त शरीर है और वही हमारा है, वही हमारा स्वरूप है। उसी के सन्मुख होने से उसके सुख का अनुभव होता है। इसलिए अपनी ही अमूर्त काया के सन्मुख रहने का अभ्यास करना है।
बाह्य वस्तुओं का सेवन करना माने उनको देखना जानना छोड़ना है। इसी क्रम में हम नेत्रों को बंद रखते हैं और अंतर्दृष्टि करके अपने सन्मुख होते हैं, अपने सुख का सेवन करते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, दुखों से मुक्त होने का मार्ग है। और अपने सन्मुख होने के लिए हमें अपने अंग उपांगों पर आना होता है, अपने थोड़े प्रदेशों पर आना होता है, क्योंकि कर्म के संबंध से हम अपने संपूर्ण काया का एक साथ सेवन नहीं कर सकते, एक साथ उसके सन्मुख नहीं हो सकते। अपने मूर्त का लक्ष्य करना वही शील है, और पर पदार्थों को देखना जानना, उनका सेवन करना वही कुशील है। जिसके हम स्वामी नहीं हैं, उनका सेवन करना लोक में भी कुशील माना जाता है। अपने सिर से पांव तक ही दृष्टि को फैलाना है, इसके बाहर नहीं जाना है। वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना है। इंद्रिय ज्ञान मर्यादा के उल्लंघन रूप है। मूर्त पदार्थों का जो हम मस्तिष्क से स्मरण करते हैं, वह भी विषय सेवन है, कुशील है। पर पदार्थों के बारे में विचार करते हैं, वह भी अनधिकृत है और कुशील है। पर को विषय करना बंद करना ही पर का त्याग करना है, और पर को विषय करना ही पर का ग्रहण करना। पर का को विषय करना वही पर का ग्रहण करने रूप परिग्रह नामक पाप है। पांचों इंद्रियां, उनके माध्यम से हम परिग्रह करते हैं, परिग्रह का पाप करते हैं। पर का ग्रहण वही परिग्रह, वो ग्रहण जानने देखने रूप होता है। जीव में जो भी उद्गल के संबंध से पर प्रकाश रखता है, वह सब का सब कुशील है, और वही एक दुख का कारण है, दुख का हेतु है, वही कर्म के बंध का कारण है। पर के देखने जानने में स्वतः ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पर के देखने जानने में पर पदार्थ सुहावने असुहावने लगते हैं, सुहावने असुहावने अनुभव में आते हैं, और उस कारण से उनके प्रति राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और उस राग द्वेष रूप स्निग्ध परिणामों से ही, स्निग्ध रुक्ष रूप परिणामों से ही हम उद्गल से बंध को प्राप्त होते हैं। उद्गल स्निग्ध रुक्ष परिणाम वाला है, और हमारा बहिर्मुखता है वो भी स्निग्ध रुक्ष परिणाम रूप है। इस प्रकार हम जीव अमूर्त होने पर भी स्निग्ध रुक्ष रूप व्यवहार को प्राप्त होता है, और स्निग्ध रुक्ष उद्गल से बंध को प्राप्त होता है। और जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। पर की दृष्टि माने पर के ज्ञान को त्यागिए और अपनी दृष्टि करिए। स्थूल रूप से हम
पर को जानने को भी पर की दृष्टि कहते हैं। फिर वास्तव में पर का ज्ञान होता है और अपना दर्शन होता है। अपने सन्मुखता को दर्शन कहते हैं और पर सन्मुखता को ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार उपयोग के दो भेद हो जाते हैं। बाह्य विषयक उपयोग ज्ञान है और आत्म विषयक उपयोग दर्शन है। और आत्म विषयक उपयोग जो दर्शन है वही मोक्ष का साधन है, मोक्ष का सोपान है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। और पर के ज्ञान को ही निश्चय से एक संसार का हेतु जान और अन्य किसी भी कार्य को संसार का हेतु मत मानिए। जो पर प्रकाश रखता है, जिसको तथा कथित पंडित और मुनि आत्मा की स्वाभाविक शक्ति कहते हैं, वही एक बंध का और दुख का कारण है। और पर प्रकाश रखता जीव का स्वभाव नहीं है, वो महोदय जनित विभाव है और विभाव से ही बंध होता है। विभाव वास्तव में शक्ति नहीं है, पुद्गल के संबंध से उत्पन्न हुआ विकार है। पर प्रकाशकता शक्ति नहीं है, वह पुद्गल के संबंध से उत्पन्न हुआ विकार है। विकार करने की शक्ति है जो पुद्गल के संबंध से ही उत्पन्न होती है। आंखों के होने से ही हम देख पाते हैं, पांचों इंद्रियों के होने से ही हम मूल पदार्थों को जान पाते हैं, उनका सेवन करते हैं। काम भोग की प्रवृत्ति इन पांच इंद्रियों से ही होती, और इन जाने हुए पदार्थों का ही हम मस्तिष्क से स्मरण करते हैं और मन से उनके बारे में विचार करते हैं। तो मूल में तो इंद्रिय ज्ञान को ही संसार का कारण मानिए, अन्य कोई मूल कारण नहीं है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। अपने श्वसन क्रिया को उत्तम बनाने के लिए, दीर्घ और मंद बनाने के लिए अपने ध्यान को अपने पेट पर लाइए और पेट के फूलने और सिकुड़ने रूप क्रिया को अनुभव में लीजिए। जैसे हृदय रक्त को पंप करता है, वैसे ही ये उदर का भाग, पेट का भाग ऑक्सीजन के ग्रहण में कारण होकर रक्त को शुद्ध करता है और रक्त के शुद्ध रहने पर ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए संसार में सुख के कारण के रूप में पेट के फूलने और सिकुड़ने को जाने, और जब हम पेट के फूलने और सिकुड़ने के प्रति कॉन्शियस होते हैं तो फिर ये श्वसन क्रिया स्वास्थ्यकर हो जाती है, हम निरोग रहते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए और वहां ठहरने से हमको पेट के फूलने और सिकुड़ने रूप क्रिया का स्वतः अनुभव होने लगता है और यह स्वास्थ्य प्राप्त करने की ओर प्राथमिक क्रिया है। स्वास्थ्य ही सुख है।
इसलिए पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव करने को धर्म जानिए, ध्यान जानिए। ये धर्म ध्यान का एक भाग है। प्राथमिक भाग है श्वासों की संख्या कम होती है, लेकिन श्वास दीर्घ होता है और हमें आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो रक्त के शुद्ध होने में कारण होती है। और जहाँ रक्त शुद्ध रहता है वहाँ हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए नाभि के भाग पर आइए, पेट के भाग पर पूरा नाभि मंडल कहलाता है, वहाँ ठहरिए और पेट के संकोच विस्तार को अनुभव में लीजिए। जो धर्म ध्यान का दूसरा भाग है वह अपने शरीर में आराम वेदना की जो स्थिति है विभिन्न अंगों में, उसका अनुभव संवेदन करने रूप है। इसमें हम शरीर के विभिन्न भागों के सन्मुख होकर वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका मात्र वेदन करते हैं। तो वो वेदन स्वमेव होता है। हमें तो बस अपने विभिन्न अंगों के सन्मुख रहना होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। आपका अपना स्वरूप, अपना रूप जो दर्पण में दिखाई देता है वह अपना रूप नहीं है, पर निश्चित ही उतने ही क्षेत्र में हमारा वास्तविक रूप है और वह मात्र स्व संवेदन गोचर है और वह प्रत्यक्ष है। उसके लिए न इंद्रियों की आवश्यकता है, न मन की ही, न मस्तिष्क की ही। अपना धड़ का भाग अनुभव में लीजिए। अपने सन्मुख रहना ही ईमान का तकाजा है। बहिर्मुखता है वह परग्राहकता रूप है और वह सब हमारे ईमान को भंग करती है। अपना मुखमंडल पूरी काया आनंद की खान है। बस हमारी बहिर्मुखता ही इस आनंद के अनुभव में विघ्न रूप होती है, अंतराय रूप होती है। लोग बाह्य वस्तुओं का त्याग करते हैं पर बाह्य वस्तु संबंधी उपयोग का त्याग नहीं करते, तो वास्तव में वे कुछ भी त्याग नहीं करते।
बाह्य विषय उपयोग को रोक देना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने मूर्त को संवेदन रूप लक्ष्य में लेना वही मोक्ष का मार्ग है। अपने लक्ष्य में अपने अमूर्त काया के सन्मुख होने से नियम से अपने उस भाग में जो सुख दुख की दशा है उसका वेदन अनुभव होता है। जब हम पर पदार्थ को अपना मानना बंद कर देते हैं तो फिर उनका जानना देखना भी बंद अपने आप होने लगता है। अपनी मूरत वही प्रभु की मूरत है। इसी का नामकरण बचपन में होता है जिससे हम अपनापन कर लेते हैं। उसी नाम का स्मरण कर अपनी अमूर्त काया पर आ जाना है, टिक जाना है। जीव बड़ा है इसलिए उसको काय नाम मिलता है और आगम में उसको जीवास्ति काय कहा। पूरी मूरत परम आनंदायिनी है इसलिए इससे विमुख रहना योग्य नहीं है। आनंद के धनी होकर भी बहिर्मुख रहकर हम नाना दुख भोगते हैं, वही खेद है। हमें अपने सन्मुख रहने का संस्कार दृढ़ करना है। इतना दृढ़ करना है कि हमें बाह्य प्रवृत्ति को करने के लिए समय शेष नहीं रहे। जब लोगों के पास समय होता है, खाली होते हैं, तो वह उनके लिए एक समस्या हो जाती है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब कोई काम नहीं होता तो मस्तिष्क खाली होता है और फिर वह नाना पदार्थों का, मूर्त पदार्थों का स्मरण करने लगता है और वही राक्षसी प्रवृत्ति है। अंतर्दृष्टि करके जब अपने सन्मुख होते हैं तो ये मानिए कि हम परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। कितने लोग दिनचर्या का प्रारंभ मंदिर में जाकर कल्पित परमात्मा का दर्शन कर दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। हमें अंतर्दृष्टि कर अपने सन्मुख रहकर वही हुआ परमार्थ देव दर्शन, उसको करके फिर दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना है। और अपने सन्मुख रहने से हमारा वर्तमान तो सुधरता ही है और भविष्य भी सुधरता है, क्योंकि अपने सन्मुख होने से
बद्ध मूर्त कर्मों का नाश होता है और बद्ध मूर्त कर्मों का नाश होने से हम स्वतः ही सुख का अनुभव करने लगते हैं। अपने कर कमलों को लक्ष्य में लीजिए और हाथ पे हाथ धरकर ऐसा विकल्प बनाइए, ऐसा संकल्प करिए कि हमें इन कर युगल से बाह्य प्रवृत्ति नहीं करना है, बाह्य पदार्थों का यथासंभव ग्रहण नहीं करना है। दोनों पैरों की तलों पर आइए, इन्हें पग तली के आश्रय से हम खड़े होते हैं, चलते हैं, अन्य नाना काय चेष्टाएं करते हैं, पर वास्तव में तो हमें केवल अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करना है। शारीरिक सुख दुख के अनुभव को महत्व दीजिए, क्योंकि उसी का नाम ध्यान है और उसी से ही हम सही में वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त होते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।